सोचिए जरा, जो शख्स पर्दे पर आते ही करोड़ों चेहरों पर मुस्कान बिखेर देता है, क्या वही इंसान अपनी जिंदगी में इतना बेबस हो सकता है कि 9 करोड़ के कर्ज के आगे घुटने टेक दे? जिस अभिनेता की नेटवर्थ 50 से 85 करोड़ बताई जाती है, उसके चेक कैसे बाउंस हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक आर्थिक चूक थी या शोहरत के पीछे छुपी सिस्टम की साजिश? डायरेक्टर बनने का सपना क्या सबसे बड़ी भूल बन गया, या फिर ये कहानी उस माया की है जो पहले राजा बनाती है और फिर भिखारी? राजपाल यादव की गिरफ्तारी सिर्फ खबर नहीं बल्कि कई बड़े सवालों का आईना है। ये खबर उस सच्चाई का आईना है जिसमें पैसा इंसान की हैसियत, सोच और तकदीर तक बदल देता है। आज यही कहावत बॉलीवुड के सबसे चहेते कॉमेडियन राजपाल यादव की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पर्दे पर लोगों को हंसाने वाला छोटा डॉन जब अपनी निजी जिंदगी में कर्ज और कानूनी उलझनों में फंसा तो सवाल सिर्फ एक अभिनेता का नहीं रहा, ये सवाल उस सिस्टम का भी बन गया जहां शोहरत और संपत्ति के बावजूद इंसान खुद को असहाय महसूस करने लगता है। राजपाल यादव का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हंगामा, भूल भुलैया, चुप चुप के, माला माल वीकली जैसी फिल्मों में उनकी टाइमिंग और एक्सप्रेशन ने उन्हें एक अलग मुकाम दिया। लेकिन यही कलाकार जब सलाखों के पीछे पहुंचता है तो ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं बल्कि चेतावनी की बन जाती है। साल 2012 राजपाल यादव के करियर का टर्निंग पॉइंट था। अभिनय में सफल होने के बाद उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाया और फिल्म बनाई अता पता लापता। ये कदम राज कपूर और गुरुदत्त जैसे महान फिल्मकारों से प्रेरित होकर उठाया गया था। लेकिन जहां सपना बड़ा था वहीं जोखिम उससे भी बड़ा साबित हुआ। इस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। यहीं से कर्ज का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने धीरे धीरे 5 करोड़ को 9 करोड़ रुपए में बदल दिया। ब्याज, कानूनी प्रक्रियाएं और समय के साथ ये बोझ और भारी होता चला गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस अभिनेता की कुल संपत्ति 50 से 85 करोड़ के बीच बताई जाती है, वो 9 करोड़ रुपए क्यों नहीं चुका पाया? रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपाल यादव के पास मुंबई के पॉश इलाके में फ्लैट्स हैं। उनके पैतृक गांव में भी संपत्ति है। लग्जरी कारों के लिस्ट में होंडा CR-V, BMW और ऑडी A8 जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा वो फिल्में, ब्रांड के एड्स और इवेंट्स में लगातार कमाई करते रहे हैं। एक फिल्म के लिए उनकी फीस 1 से 2 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। भूल भुलैया 2 के लिए 1.225 करोड़, चंदू चैंपियन के लिए 2 करोड़ लिया, बेबी जॉन के लिए 1 करोड़ लिया, भूल भुलैया 3 के लिए 2 से 3 करोड़। ये सारे रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंकड़े हैं। इसके अलावा विज्ञापनों से करीब 1 करोड़ और इवेंट्स के जरिए 10 से 15 लाख रुपए प्रति शो की कमाई भी बताई जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ पैसों की कमी का मामला था या फिर कागजी संपत्तियों, कानूनी फंसे हुए एसेट्स और नकदी संकट की कहानी? कर्ज चुकाने की कोशिश में राजपाल यादव ने चेक दिए लेकिन वो बाउंस हो गए। इसके बाद कर्ज देने वाली कंपनी ने उनके खिलाफ 7 अलग अलग केस दर्ज करा दिए। मामला इतना गंभीर हो गया कि आखिरकार 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव को खुद सरेंडर करना पड़ा। यह वही मोड़ था जहां एक स्टार कलाकार आम आदमी की तरह कानून के सामने खड़ा नजर आया। शोहरत, तालियां और कैमरे सब पीछे छूट गए और सामने रह गई सिर्फ कानूनी हकीकत। साल 2025 में राजपाल यादव ने अपने माता पिता के नाम पर एक प्रोडक्शन हाउस खोला था। यही फैसला उनकी आर्थिक परेशानियों की जड़ माना जाता है। बिना ठोस फाइनेंशियल प्लानिंग और जोखिम प्रबंधन के फिल्म निर्माण में उतरना उनके लिए भारी पड़ गया। बॉलीवुड में अक्सर देखा गया है कि कलाकार क्रिएटिव जोश में फाइनेंस को नजरअंदाज कर देते हैं। राजपाल यादव की कहानी इसी गलती की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2012 के बाद भी राजपाल यादव का करियर रुका नहीं। उन्होंने करीब 60 से ज्यादा फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में काम किया। हिट फिल्मों की लिस्ट लंबी है। जुड़वा 2, मैं तेरा हीरो, क्रिस 3, भूल भुलैया 2 और 3, सत्य प्रेम की कथा, चंदू चैंपियन, यानी काम भी मिला,
पैसा भी आया, लाइमलाइट भी रही, फिर भी कर्ज का बोझ खत्म नहीं हुआ। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि सिर्फ कमाई काफी नहीं होती, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। इस पूरे मामले में अभिनेता सोनू सूद का सामने आना एक मानवीय पहलू जोड़ता है। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से राजपाल यादव की मदद करने की अपील की और खुद भी सहयोग किया। यह दिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री की चमक धमक के पीछे एक संवेदनशील इंसानों का रिश्ता भी मौजूद है। राजपाल यादव की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की गिरावट नहीं है, बल्कि ये उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो मानते हैं कि ज्यादा कमाई सारी समस्याओं का समाधान है। पैसा अगर सही प्लानिंग, अनुशासन और पारदर्शिता के साथ न संभाला जाए तो वही पैसा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। राजपाल यादव की कहानी हमें हंसते चेहरे के पीछे छुपे उस सच से रूबरू कराती है जिसे अक्सर चमक दमक में अनदेखा कर दिया जाता है। यह सिर्फ कर्ज या जेल की कहानी नहीं, बल्कि गलत फैसले, भरोसे और सिस्टम की कठोरता का मेल है। शोहरत पैसा दिला सकती है, लेकिन स्थिरता की गारंटी नहीं देती। उम्मीद यही है कि राजपाल इस मुश्किल दौर से बाहर निकले और अपने अनुभव से सबक लें और फिर से वही कलाकार बनकर लौटें जो दर्शकों को हंसाता था। आखिर हर गलती सजा नहीं, कभी कभी सीख भी होती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।